काफी अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। मैं काफी देर तक यहाँ बैठे हुए परेशान इस बात के लिए हो रहा था कि अगर यहाँ पर मैं पढ़ रहा होता तो स्कूल से भाग कर जाने वाली कौन सी जगह होती। मगर फिर बाद में मुझे पता चला कि आपका स्कूल कहीं और है, तो शायद वहां से तो निकलने का मौका मिलता होगा। तालीम तब तक मुकम्मल नहीं होती है जब तक उसके साथ शरारत ना हो। आप बच्चों से मेरा एक सवाल है कि आपके जो टीचर लोग हैं वो ज्यादा सख्ती तो नहीं करते हैं? खामोशी से बैठे मुझे लगता है कि करते हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि यहाँ पे मैंने देखा कि लड़कियों का जो प्रोग्राम में हिस्सेदारी थी वो काफी बढ़ चढ़ के, और ये बड़ी खुशी की बात है इसलिए क्योंकि अगर आप एक लड़के को तालीम देते हैं, वो एक शख्स को तालीम देते हैं, एक आदमी को तालीम देते हैं, और एक औरत को तालीम देते हैं तो आप पूरे खानदान को तालीम देते हैं। और एक पढ़ी लिखी लड़की, अच्छी तरक्की याफ्ता, अच्छी सोच की लड़की जो है वो घर को कहां से कहां पहुंचा देती है, इसका आप लोगों को अच्छी तरह अंदाजा है। तो मैं समझता हूँ कि जो तालीमी अदारा है, ये जो आपका स्कूल है, ये कॉलेज है, ये जहाँ की नौजवान लड़कियों को तालीम दे के इस समाज की कितनी बेहतरी कर रही है, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मुझे स्कूल के और इस कॉलेज के जो मैनेजमेंट है उनको मुबारक दी। मेरे आने के वक्त यहाँ पे एक प्रोफेसर साहब थे, उनने एक बात कही कि तो शायद उनको अंग्रेजी छोड़ के उर्दू में इसलिए बोलना जरूरी था कि यहाँ के हो सकता है कि लोग इतने तालीम याफ्ता ना हो। मैं आपको वसूख से बता दूं कि श्रीनगर शहर वो है जहाँ पे जो इस इलाके को वो शहर खास कहते हैं, वहाँ के 16 में से 10 स्कूल ऐसे थे जहाँ पे मैट्रिक में 0% रिजल्ट आया। तो अगर यहाँ पे एक इनाम साहब बैठे हुए आपके बीच में जो अपने आप को बड़े फक्र से कहते हैं कि मैं श्रीनगर का हूँ, ये मैं बता दूं कि यहाँ पे तालीम अगर बहाल है तो देहाती इलाके में है, यहाँ के कस्बों में। और मेरी आपसे बहुत गुजारिश इस बात की होगी कि वो उस को ना आप लें जो कल उनने मिसाल दी थी कि पूरी वादी जो है पुरअमन रही, पत्थर सिर्फ वहां पे ही चले। मेरी आपसे एक और गुजारिश होगी यहाँ की मैनेजमेंट से कि जो इसकी थोड़ी बहुत झलक मैंने यहाँ देखी वो ये है कि बच्चों को सियासत न सिखाएं। आपको विरासत में जो कुछ भी मिला हो, जो बदअमनी मिली हो, वो अपने तक महदूद रखें, उसको दिल में अपने रखें, बच्चों को अरमानों के परवाज में चढ़ाएं, उनको अपनी जिंदगी की बुलंदियों को देखने का ख्वाब दिखाइए, उन्हें शाह फैसल बनाइए जो जाके एक दफे IAS के टॉपर जाके बने, तो यहीं से निकलेंगे बच्चे। उन्हें जावेद मुश्तबा गिलानी बनाइए जो IPS में पहले कश्मीरी अफसर आए। उन्हें अमित कुमार बनाइए जो आपके SP साहब हैं, वो भी इसी रियासत में। हम चाहेंगे कि देखने के लिए कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर कश्मीरी लड़के नौजवान जो हैं वो नाम कमाएं, चाहे वो सरकारी अदारे हों। आपके बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बॉलीवुड में जाते हैं, यहाँ पे मैं बॉलीवुड का बड़ा जबरदस्त असर मैंने देखा। वो माचिस फिल्म के गाने के हवाले से आप लोगों ने काफी यहाँ पे एक स्किट पेश किया था। बीच में वो दुश्मन के ऊपर गोलियां भी चली थी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें दुश्मन कौन है।
मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं ही तो नहीं हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे मैं कोई, ये जो लॉ स्टूडेंट्स थे उन्हें बड़े पेचीदे सवाल मुझसे पूछने की कोशिश की, और वो हर एक स्टूडेंट की आदत होती है कि वो पूछता है पेचीदे सवाल, वो कोशिश करता है कि तो उसका जवाब ना आए, वो समझता है कि इसमें मेरी फतेह हो। मैं भी जब स्टूडेंट था मैं भी यही कोशिश करता था। फर्क इतना है कि मैं अपने टीचर को मात दे देता था, आप नहीं देता। बहरहाल मैं फिर से आपसे एक ही चीज कहूंगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आके, और मुझे आए हुए मेरे ख्याल से 3 घंटे से ऊपर हो गए, मगर मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, पता नहीं चला कि ये 3 घंटे कैसे गुजर गए। हमारे डीआईजी साहब हैं सेंट्रल कश्मीर में, गनी मीर साहब, वो एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग और कोचिंग सेंटर वहाँ चलाते हैं। हम लोगों ने एसपी कॉलेज में भी एक उसके साथ उसका एक एक्सटेंशन बनाया है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोचिंग ले सके कि वो केपीएस का या केएस का या आईएएस आईपीएस का इम्तहान कैसे पास कर सकते। हम चाहेंगे कि यहाँ से अगर पुलवामा से कोई इस तरह की पहल हो सके, तो अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई हम लोग कोचिंग सेंटर रखें, जिससे आप लोगों का जो आपके बच्चों का ज़्यादातर ख्वाहिश हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस की हो या कहीं और किसी और अदारे में महारत हासिल करने की हो, तो उसमें उनको मदद हासिल हो। मैं एसपी साहब को ये बता के जा रहा हूँ कि अगले जो हमारे साल का प्रोग्राम होगा उसमें ये हिस्सा ज़रूर उसमें जोड़ के डालें। आप लोगों के बीच में आके मुझे बड़ी उम्मीद हुई है, मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के अदारे हैं हमारे नज़रों से ज़रूर ओझल होंगे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसमें और तरक्की हो और आप लोगों की ज़िंदगियाँ और ज़्यादा खुशहाल बने, आपका मुस्तकबिल रोशन हो, और आप लोग ज़िंदगी के उस परवाज़ पे पहुँच जाएं जहाँ पे एक आम नौजवान ख्वाहिश रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा। Explore in every field. Now I request Mr. Nazrul Islam and Mr. Zahur to present the shawl to the chief guest. Mr. Farooq Ahmed Fazli to join the presentation party here. Mr. Nazir Ahmed Mir. So, we have the performances of the year, some programs which have taken place around the year, and then we have the students who have explored in the academics and other fields, and for that we have the presentation ceremony over here. Mr. Amit Kumar, the SSP. Cleanliness Award of the Year, that goes to Afnan Manzoor,